वही एक्सरसाइज 0 पार्ट एच डाउट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सर सेकंड में हमें एफ भी निकालना है ना, फोकल लेंथ। क्या निकालना है हमें? फोकल लेंथ। सेकंड क्वेश्चन में कहाँ लिखा है फोकल लेंथ निकालना है? इट इज व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस एट व्हिच दीस टू डॉट्स कैन बी रिजॉल्व्ड। तो वही होगा मतलब किसकी फोकल लेंथ? सर जो हमने फॉर्मूला लिखा था r is equal to 1.22 lambda f upon 2 उसका f डेल्टा थीटा वाला rp is 1 by delta theta है ना, डेल्टा थीटा is 1.22 lambda upon 2a। तो एक्चुअली यहाँ पे जैसे आई है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दे कैन बी रिजॉल्व्ड कितने मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखें ये बता रहा है, पूछा है। ये 1 mm है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बताना है x, मतलब थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगा दो। यस सर, मतलब वही r अपॉन f पे निकालना है तो जहाँ मतलब यहाँ पे x है। हाँ मतलब ठीक है। टेक्निकली दैट इज नॉट फोकल लेंथ। सर हमने कुछ और लिखा था। अरे उसमें पैरेलल रेज आ रही थी ना, मतलब वो अलग चीज था, वो एक कंसेप्ट जब हमने पढ़ा था, फॉर्मूला बनाया था, वैसे आ रही थी। ठीक 6 तक एक्सरसाइज 1 में 1 2 3 सर थर्ड में डीपीए नाम सुना है कभी तुमने? ये ना इसमें होता है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, खैर प्रिंटर में है, जो प्रिंटर्स होते हैं ना, अपने प्रिंटर के सॉफ्टवेयर में भी होता है डीपीए डॉट्स पर इंच करके। ये बताता है कि एक स्क्वायर इंच में कितनी डॉट्स एक प्रिंटर जो है वो प्रिंट करे। अगर खुली खुली डॉट्स प्रिंट करेगा तो प्रिंटिंग अच्छी नहीं लगेगी अपने को, है ना? हमें उतनी अच्छी लगेगी प्रिंटिंग जितनी ज्यादा वो डॉट्स प्रिंट करेगा, क्योंकि उतना वर्ड वो इकट्ठा दिखेगा। अगर लेटर ए प्रिंट करना है उसने मान लो, है ना, तो जितनी ज्यादा पास होंगी डॉट्स, हम नहीं चाहते लेटर ए में हमें अपने को हजारों ऑब्जेक्ट्स दिखें। लेटर ए शुड बी सीन एज वन ऑब्जेक्ट, है ना, तो इसलिए डॉट्स जो है इकट्ठी दिखनी चाहिए, दे शुड बी सीन एज वन ऑब्जेक्ट। इसलिए इसने वही बोला है कि इट डज नॉट सी इंडिविजुअल डॉट्स। ये फॉर्मूला सेम ही लगेगा उधर वाला ही, वही थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, ओके सर। थीटा दे रखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ में सर, फोर्थ में ये फॉर्मूला भी करना है एक्चुअली तुम लोगों ने, लेकिन कर रखा है ये लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला लगेगा। ब्रोगली वाला, अच्छा h अपॉन mv करके ना। सर पहले आया था एक बार, इससे आंसर आ नहीं रहा, मतलब एग्जैक्ट तो बिल्कुल नहीं आ रहा। इसमें वो होता है ना h अपॉन क्या किया गया रूट ऑफ 2m के, यस, तो आगे बन जाएगा रूट ऑफ 2m, काइनेटिक एनर्जी को लिख देंगे चार्ज इनटू वोल्टेज। यस, तो यही है, ठीक हुआ मतलब फिर। इसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 12.27 बाय रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम। अच्छा ये नहीं यूज किया मैंने पूरा अभी याद आ रही है सर चीजें। 150 वाला भी होता है ना, जो ऊपर 150 होता है, वो पूरा अंडर रूट में आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन के लिए, ये जो डेटा आया ये ना इलेक्ट्रॉन का डेटा डाल के आया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन, ये इलेक्ट्रॉन का ही है ना। ठीक है, ओके ओके सर। उसका है बस दोनों उसको तो करना है, आ जाएगा आंसर। रेशियो निकालनी है। एनीथिंग एल्स टिल 9? सर फिफ्थ के बी में हमें जो वेवलेंथ लेनी है वो 400 नैनोमीटर लेनी है। एक्चुअली ना ये गड़बड़ है, ये मिनिमम ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन नहीं है, मिनिमम आरपी है।
रिजॉल्विंग पावर करो इधर। और अगले मतलब सी पार्ट में भी ऐसे ही है ना, सी पार्ट में भी गड़बड़ है। वो उल्टा, दोनों उल्टे दे रखे, हाँ वो भी गड़बड़ है। आंसर दूसरे से आ रहा है। एक्चुअली ना आंसर में इसने वो रेडियन में दे रखा है ना आंसर, सुबह भी बच्चे बोल रहे थे यस। आंसर उसने रेडियन में दे रखे हैं। ये ना मैक्सिमम रिजॉल्विंग पावर के हिसाब से है, ठीक। तो इसलिए 400 पे आएगी मैक्सिमम। हो गए? यस। So, 10 तक एक्सरसाइज 2 है। फर्स्ट का आंसर k/2 नहीं आ रहा। फर्स्ट का आंसर in YDSC experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of the light at a point on the screen where the path difference is lambda is k. अच्छा, ये तो What is सीधा ही है सर। intensity of the light at a point where the path difference is lambda. ये हाँ क्या सीधा है? वो तो सीधा इंटेंसिटी वाला जो हम करते हैं वही लगाएंगे। हाँ मतलब ये k यूनिट्स इंटेंसिटी है ना, ये वही हो गया। अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो 2 पाई उसका फेज डिफरेंस हो जाएगा, ऐसे करके किया था मैंने तो जो हाँ हमारा। ये मैक्सिमम है ना। हाँ तो 4i वाला हो जाएगा ये। 4i वाला है तो मतलब हर एक से इंटेंसिटी k/4 आ रही होगी दोनों स्लिट से, हाँ तभी जी। k बनेगी इधर। हाँ सर मैंने पता कैसे किया था, ये तो ठीक है पर मैंने ऐसे किया था कि नहीं, मैंने गलत कर दिया। मैंने दोनों से इंटेंसिटी आई ले ली, फिर जो हम इंटेंसिटी इज इक्वल टू i1 प्लस i2 2√i1 i2 cos थीटा दोनों से करते हैं। इंटेंसिटी i/4 आएगी, उसने मैक्सिमम की i दे मतलब k दे रखी है, तो दोनों से k/4 आएगी। तो ये पहले भी डिस्कस हुआ था ना क्वेश्चन में i/4। ऐसा हाँ एक ऐसा सवाल पहले भी था। Yes, sir. उसके बाद हमें पार्ट डिफरेंस जो दे रखा है उससे वो आ जाएगा, फेज डिफरेंस। हाँ फिर वहां से इंटेंसिटी निकालेंगे। ठीक है। हाँ भाई 10 तक और सर 6 का आंसर अप्रॉक्स में है ना? हाँ 6 सर, का वो अगर हम √2 को 1.4 ले रहे हैं तो 36 आ रहा है, और अगर नहीं सर, 1.414 ले रहे हैं तो सही आ रहा है। सर मेरा तो 33.8 आ रहा है, 36 नहीं आ हाँ रहा। मतलब इतना ही। intensity of the light coming from one of the slits is double the ratio of the maximum to the minimum। इसमें हाँ वही ये तो फॉर्मूला ही है। ओके सर। √i1 प्लस √i2 का स्क्वायर बाय यस माइनस √2 + 1 वही है, इसमें अप्रोक्सीमेशन गड़बड़ कर सकती है ना। √2 + 1 अगर हम 1.4 ले रहे हैं ना तो एग्जैक्ट 36 आ रहा है, और आंसर कितना आंसर 36 दिया हुआ है। 34 है। सर मेरा 33.8 आ रहा था। वो 1.414 लेके आ रहा है 33.2। बस ठीक है। सर अगर हमने पेपर में एक्चुअली 1.4 पता क्या है, 1.414 भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ना होती √2 की। ये तो सर नॉन अगर टर्मिनेटिंग नंबर है ना, तो इसलिए ऑप्शन जो पास होगी बस कर देना, ऐसा थोड़ी अगर सर 34 और 36 दोनों है दोनों फिर 1.41 जितने डेसिमल ज्यादा लोगे उतना सही आएगा। तो सर रेस्ट तो फिर हमें कैसे पता वहाँ पे? तो बस 1.414 लेना फिर, और क्या। हर क्वेश्चन में वही नहीं, अगर ऑप्शन पास है कैलकुलेशन बहुत हो जाती है। अगर ऑप्शन पास ये सुनती तो है नहीं। अगर ऑप्शन पास है तो करना है ऐसे, हर एक में मतलब कर लेना, नहीं जानती। दो का फर्क है तो कौन सा पास है? वो तो अगर पॉइंट्स पास है ये तो यार, इसको पास बोलते हैं। दूर होता है 100 200 300 400 जितना दूर होता है। ठीक 13 तक
17। सर 17। इसमें मैं आपको रेड वेलवेट की शर्ट भी लगा सकती हूँ कि मेरा आंसर सही है। पहले वाले तो मिले नहीं। तो वो जब आऊंगी तब लूंगी। अच्छा चलो लग गई शर्त फिर। हाँ सर, हाँ पक्का सही है मेरा। बताओ सर मेरा क्या आंसर है डी आ रहा है इसमें, पर आंसर है बी। आंसर डी आ रहा मैंने है? इसको लॉजिकली भी सोचा था, उससे भी मेरा डी ही आ रहा है। तुम्हारा आंसर दिल्ली आ रहा है हाँ दिल्ली। और बॉम्बे दिया हुआ बॉम्बे है। भी है। हाँ। ऐसा ही है भाई, बॉम्बे दिया हुआ है, कहीं मॉड्यूल में गड़बड़ हो, फालतू में मेहनत हो जाए तो इधर। तो मेरी नई वाली मॉड्यूल है। तुमने इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या लिया? 45। एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 होगा, पक्की गल है? यस सर। रे ऐसे आ रही है ना? नहीं, राइट साइड से आ रही है। ये एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ? कौन से? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है? नहीं नहीं, नहीं सर, वो तो जो नॉर्मल के साथ बनेगा वही होगा। जो नॉर्मल के साथ बनेगा 60। हाँ सर। चलो ठीक है, देखते हैं। ये 45 इधर 45 है ना, वेव फ्रंट है ये, तो वेव आ गई ऐसे। बाकी ने तो कर लिया। सर मतलब आंसर देख के तो कर ही लिया, बट वैसे तो आंसर देख के कर लिया मतलब पीछे अगर जो दिया हुआ है उस हिसाब से तो एडजस्ट कर लिया आंसर। एडजस्ट थोड़ी करना होता है, नीट में साथ में आंसर की मिलेगी। नहीं, कई बार देखा जाता है सर पीछे से आंसर, क्या करें। कभी होता है, कभी कभी पीछे देख के ना फिर आगे एडजस्टमेंट सी हो जाती है, फिर हाँ। हाँ ठीक तो है। लगा तुम लोग ना, नीट में पीछे आंसर ढूंढ रहे हो। यही नहीं, मिस होता है सर टेस्ट में। टेस्ट में होता है, हाँ ये होता है, फिर छोड़ना पड़ता है वो क्वेश्चन। सर आज क्या हुआ, पीछे से मैंने कोई आंसर देखा, वो गलत देख लिया, उस हिसाब से मैंने अपना आंसर सेट कर लिया। फिर बाद में देखा कि ये तो मैंने गलत ही देखा था, उसका आंसर ही कोई और है। ऐसे गड़बड़ हो जाती गलत है। बात मेरे है, साथ भी होता है, मैं आंसर कंफ्यूज सेटिंग निकालती हूँ। आंसर के साथ एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, यू शुड खुद निकालना पड़ेगा, है ना। तो खैर चलो, इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 आएगा, यस। क्योंकि ये वेव फ्रंट्स दे रखे हैं। वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ये रे ऐसे आएगी। अच्छा, तो शर्त कैंसिल हो गई। ऐसे कैसे कैंसिल हो गई? सर ऐसे मैंने नहीं तो कैंसिल गलत होगी, ले लिया था। नहीं सवाल ही नहीं कैंसिल हो जाए, ऐसे थोड़ी होता है। सर, मैंने गलत समझ लिया था ना क्वेश्चन। हाँ तो फिर तुमने मतलब इतनी 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 कॉन्फिडेंस बोला था। कॉन्फिडेंस से बोला कि सर सब क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में वेव फ्रंट नहीं था, तो भी मुझे कंफ्यूजन हुई। नहीं था ना, एक था पहले भी आया था। नहीं था, पता नहीं। 11th, ऐसा तो नहीं था कोई पहले ये ये 11th है ये ना तो वेव सर फ्रंट अलग वाला। बात है। अलग इसमें बात क्यों है, तो वेव फ्रंट तुमने बोला किसी कुछ में वेव फ्रंट। वैसा नहीं था। इसमें पता नहीं लग रहा ना वेव है, मतलब स्फेरिकल तो पता लग रहा है कि हाँ मुड़ा हुआ, ऐसे तो वेव आएगी नहीं। चलो ठीक है, फिर एक जब भी आओगी है ना, पिछले भी ले आना साथ में। ठीक है सर जो वहाँ आ ये रहे तो हैं, अलग अलग लेके आऊंगी सर। ठीक, सर जो वहाँ आ रहे हैं उन्होंने दी अभी तक? ना कोई नहीं दे रहा, सब मार के बैठे हैं चॉकलेट्स 20 तक, 24 सर 23। या 23 काटो इस क्वेश्चन को, ये लास्ट चैप्टर का सवाल है। इतना मैंने इसमें दिमाग लगाया, पर मुझे समझ नहीं आया कि इसमें निकालनी है। करना क्या है, करना क्या? हाँ सर, मैंने लेना देना तो है। वेव सब कुछ लगा लिया, इसमें हुआ नहीं। सर मैं एक्सरसाइज 2 कर रही थी टाइमर लगा के, इस क्वेश्चन ने इतना दिमाग खा लिया मेरा। इस बार तो मैंने छोड़ दिया था, फिर मैंने दोबारा ट्राई किया। इसमें वो होता है कुछ, करेंगे खैर धरती में ना ऐसे दो टावर्स जो है आपस में कम्युनिकेशन के लिए कितनी दूर हो सकते हैं ताकि कम्युनिकेट करें, अगर और लगेगा ना रास्ते में धरती आ जाएगी, तो इधर रास्ते में फिर रिपीटर लगता है।
कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन। 26 सर 24 में हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एंगुलर पोजीशन, मतलब वो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा। ये और यहाँ पे आर पर रेडियस क्या है? पहले आर्क निकालनी पड़ेगी, रेडियस तो डी होता है, ये स्लिट्स हैं इधर, आर रेडियस नहीं होगा। तो ये एक्स निकाल के जहां पे इंटेंसिटी 1/4 है, फिर ये थीटा निकालना है। और ये एक्स कैसे निकालते थे हम? सर मैं भूल रही हूँ बहुत ज्यादा। लैम्डा डी बाई डी करके क्या हाँ। है ना, वही था ना सर। एक्स कैसे निकालते हैं, इसमें भी वही है, देखो सेंटर पे इंटेंसिटी आई है तो I/4 आ रही होगी दोनों स्लिट्स में से। फिर हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पे I/4 ही इंटेंसिटी आए। यस। ठीक है, समझ रहे हो? तो एंगल कितना आएगा अगर दोनों में से I/4 आएगा? -1 आ रहा है, cos थीटा -1। cos थीटा -1 कैसे आएगा? दो इक्वल वेक्टर्स अगर रिजल्टेंट बराबर होता है तो थीटा कितना होता है? कितना होता है? 120। थीटा विल बी 120, फेज डिफरेंस 120 आ गया, फेज डिफरेंस आ गया। नहीं, पाथ डिफरेंस नहीं, नहीं फेज डिफरेंस। क्या ये फेज पाथ डिफरेंस 120 मीटर, नहीं। तो ये अपने पास क्या आ गया? डेल्टा फाई, नहीं फाई मतलब ये फाई नहीं है, ये तो फेज डिफरेंस है। अब फेज डिफरेंस आ गया मेरे पास, तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा। यस सर। उसके बाद हमने जब YDSC स्टार्ट किया तो एक फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एक्स छोटा डी बाई डी बड़ा डी। यहाँ से मेरे पास x आ जाएगा। बेसिकली मेरे को x/d निकालना है, यही निकालना बस। हाँ ठीक है, यस सर। ये x/d पूरी टर्म निकालनी है। हाँ, और डेल्टा एक्स क्या है? tan थीटा, एक्चुअली तुम्हें tan यूज करना पड़ेगा, साइन है ना, tan थीटा। हाँ ठीक है, ठीक है। मतलब ये एंगल निकालना है, तो tan इनवर्स ऑफ सम x/d आएगा, उसको साइन में कर देना कन्वर्ट। ठीक, tan को साइन में करना आता है? यस सर। वही पूछने लगी थी कैसे करते हैं। सोच सोच लिया? नहीं, मैं सोचूंगी, घर जाके देखती हूँ, आता तो होगा सर, ऐसा बात नहीं है। घर पे नहीं होगी? नहीं मतलब, अरे मतलब क्लास के बाद घर पे सोचूंगी ना। 28 तक। तो 28 को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। एक ही है बड़ा वाला और वो बड़ा ही आएगा। अच्छा, हाँ सर ऐसे क्वेश्चन सही होते हैं। नहीं पर सर इनकी कैलकुलेशन बहुत है वैसे अगर हम करें। गंदी है ना कैलकुलेशन यहाँ पे। Yes. 5 9 5 क्या है, 8 तो 9, अप्रॉक्स करना होता है, वहां करते नहीं है। बिल्कुल 92 से 99 बनाने में बैंड बजेगी। ठीक है, वो तो ऑप्शन से कर सकते हैं। और 32 तक 40 तक 36। सर 36 एक तक। चीज पूछनी है मुझे 36 में। यहाँ पे तो 1 मीटर दिया है कैपिटल डी। अगर या इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, पर वैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको अगर हमें एंगुलर पोजीशन निकालनी होती है। बिल्कुल करेंगे, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगाएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। डिवाइड क्यों करेंगे? सर मुझे नहीं, कुछ याद नहीं है चैप्टर का। एक मिनट, क्या पता किस में डिवाइड करना है, तुम किससे मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे हो? क्या किया मैंने पता क्या मैं तो लगाया। थीटा निकालने की बात कर रहा हूँ, तुमने x निकाल रखा है। हाँ मैंने एक्स तो x निकाला। को x थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस करेंगे ना, डिवाइड करेंगे।
हाँ यस सर। तो आएगा थीटा, अगर x निकाला हुआ है। सर क्या हो सर ये गया मैं भूल गई बिल्कुल चैप्टर, मुझे याद नहीं है। यार? हद हो गई, अभी तो 2 दिन हुए हैं। और नहीं पता तो नहीं सर तो क्या हो रहा है। इसके तो एंगुलर एक्सरसाइज पोजीशन ऑफ 10th मैक्स। हाँ बोलो सिमर। सर, इसके इसमें जो हम x ले रहे हैं वो कितना आ रहा है? वो कैसे आता है? ऐसे आता है। ठीक है, मैंने ऊपर गलत ही पुट कर दिया। ठीक है, जैसे मैक्सिमम का करना है, मैं मिनिमम का डाली जा रही हूँ ऊपर। हो गया। तुम हो लोग गया। ऐसे करोगे इस चैप्टर में? क्या कैसे? सर? अब ऐसे करोगे इस चैप्टर का तुम लोग? मतलब इस चैप्टर में सवाल पक्का है इसमें? सर हाँ सर, मुझे आता है, पर मुझे ऐसे लग रहा है मुझे आता था। मेरे को इतना पता है, मेरा एंड वाला जो बिल्कुल हमने एंड में नहीं किया था टॉपिक, हम्म। उसके क्वेश्चंस फंस रहे हैं, वही सबसे वीक है इस चैप्टर में, बाकी सब तो याद है ऐसे। पर सारे क्वेश्चन हो गए, पर मुझे अभी नहीं याद आ रहा चैप्टर। मेरे को लास्ट ये किया था, बहुत दिन हो गए ना किए को, इसलिए मुझे याद नहीं। बहुत दिन नहीं, बस 2 दिन ही हो गए। नहीं मैंने तो काफी दिन का करा था शायद। अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही तो हुआ है। हम्म। और सर मैं होमवर्क करना भूल मैंने गई। सर एक बार दोबारा करूंगा तो याद आ दोबारा जाएगा। इसको करना। सर मैं ऐसे फोटो नहीं इलेक्ट्रिक का चलेगा। होमवर्क करना भूल गई। हैं? मैंने फोटो इलेक्ट्रिक का होमवर्क नहीं किया। शाबाश। सर उसके क्वेश्चन हुए ही नहीं मेरे क्वेश्चन नहीं तो। करवाए मैंने, कॉपी में कुछ एक देखा मिनट रुको मैंने। तो जाओ, 1 मिनट। इसमें एक और सवाल था तो जिसमें उसने बोला था कि दोनों मिनिमास भिड़ने चाहिए, दो कंसेक्यूटिव मिनिमास, टोटल मिनिमास के बीच में डिस्टेंस निकालना था। हाँ यार अच्छा हाँ था ऐसा तो। वो कर लिया। कर ही लिया होगा सर, तभी नहीं पूछा। कौन सा क्वेश्चन है? कोई एक्सरसाइज बंदा 2 मैंने में थोड़ा था। सा 2 में ही होगा। निकालना चाहते। उसमें टोटल डार्क, दो लाइट्स आ रही थी, इंसिडेंट थी, और दो टोटल डार्कनेस जहाँ पे हो रही है उन दोनों के बीच में, कंसेक्यूटिव टोटल डार्कनेस के बीच में अच्छा हाँ ऐसा क्वेश्चन था अभी। डिस्टेंस निकालना था। कहाँ है यार, पता नहीं। सर 12 तो नहीं था ही। नहीं। हाँ 12th ही है, यही है। हाँ ये ये हो गया। यस सर। ठीक है चलो, अच्छी बात है। इसमें मैंने किया क्या है पर वो मैं आपको बता नहीं सकती अभी, क्योंकि कोई मुझे बात खुद को ही नहीं समझ आ रहा। नहीं है। पर हो गया था सर ये। ऐसा का क्या फायदा है जो खुद को समझ नहीं पता आ नहीं रहा? सर ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कुछ याद नहीं है। इसमें 2n-1 की वैल्यू पुट करनी थी हमें। 7/5 आ रही थी तो एक की। 5/7 है, ये 7/5 हाँ तो करके वो लिख हाँ वही थी ना। इसकी सीधा बस वैल्यू पुट करेंगे हम उसमें, जो हमारा मिनिमम वाला है 2n-1 वो 5। ये बाकियों का क्या सीन है? बाकियों ने किया है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोग काम नहीं करके? सही लग रहा है सर आपको? नहीं मुझे पता है इसीलिए बता रही हूँ। किसका पता है तुम्हें? सब वो मारेगा मुझे, मैं क्यों बताऊँ। वो मारेगा तो क्यों, खुद ही बता देगा वो। बताऊं सर? उसका वर्मे जेन्युइन ने कहा। रीजन है वैसे। वर्मे ने। हाँ यस सर। ये उसका जेन्युइन नहीं पेपर है यार, ये पेपर जेन्युइन। चल रहे हैं ना सर उसके। पेपर मेरे भी छोड़, शुरू लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया। अब बेवकूफों काम करना है और आगे हमें छोड़ने शुरू सर कर दिया। एक 3 एक बच्चे छोड़ छुट्टी गए दी थी पेपर में, हैं। मतलब कि आज पेपर था फिर कल पेपर है, कैसे करेंगे पूरी एक टर्म का? छुट्टी नहीं है बीच में। सन वो एक ये एक दिन। अत्याचार कर रहे हैं इनको। और ये कौन से पेपर चल रहे हैं तेरे? ये कौन सा वो है तो जो प्री बोर्ड अपना, जो क्या बोलते हैं उसको, मिड टर्म? सर वो प्री बोर्ड नहीं होते जैसे 10th में होते थे?
बे यार प्री बोर्ड भी हमारे दे रहे हो भी तुम लोग? सर मैंने तो अपने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी अभी तक, मुझे तो ऐसा लग रहा है 12th में फेल ही ना कर दूं। स्कूल की शक्ल देख ले, पता लगा ऊपर फाइल्स देने में मुझे जाएगी। कुछ भी नहीं पता, आपको पता है स्कूल का क्या चल रहा है क्या नहीं। फाइल्स नहीं सबमिट करवाई? मुझे पता ही नहीं कब क्या बनाना है। बड़े अच्छे स्कूल वाले, कौन से स्कूल में है तू? किस किस ने काम नहीं किया जरा हाथ खड़े करो। गुनवीन, नितिश, खुशबू। सर हमारे भी 18 से पेपर शुरू हुआ है। सर मेरे भी पेपर चल रहा है। मैं और नीतीश एक ही स्कूल में है ना, कौन सा स्कूल है? नारायण। नारायण तो सर धन्य है, उनका अलग ही सिस्टम चलता है। सर इन और सबको भी मेरे बता वाले रहे हैं सर, हाई क्वेस्ट वाले वरुण। हैं? वरुण वरुण गर्ग जो उधर है। गर्ग तो नहीं वो भी करता। उसी में, वो भी नहीं काम करता फिर इधर आई कुछ का? उसका तो पता नहीं, वो कैसे मैनेज चलो। करता है काम, बहुत ज्यादा ही पड़ता है वो। अरे यार सिमर तो फिर गलत गुप्ता की बात। गुप्ता, अच्छा। हाँ, तो उसने भी, वो आया भी नहीं है शायद आज, क्या है? तब वो वो आने ऑफलाइन देंगे नहीं आता, अपने वाला वरुण। वो ऑफलाइन आता है सर। ऑफलाइन भी नहीं आ रहा आजकल वो। सर दीप्ति भी नहीं आई आज, तो उसकी तबीयत खराब चल रही है। तबीयत नहीं ठीक सर। उसने किया तो है काम, तो उसकी डिस्कशन हो उसका रही तो थी। मैसेज आ गया था मेरे पास दीप्ति का। हम्म। गुनवीन, तुम्हारे भी पेपर चल रहे हैं? हाँ जी सर, कौन सा स्कूल है तुम्हारा? बूढ़ा दल है। अच्छा, सर हमारे भी होंगे अभी 18 से 30 तक अक्टूबर। कौन सा स्कूल? मिलेनियम। फिर तुम लोग कैसे जो काम छोड़ देते हो, जो हाँ सेठी, मेरे को आर्यन का पता है, उसका मैसेज आ गया। सर वहाँ पे अभी अभी तो इस हिसाब से छोड़ूंगी, मतलब मैं तो कि दिवाली के टाइम पे कंप्लीट हो जाए, उसी का सहारा है बस, और तो कुछ नहीं है। दिवाली को छुट्टियां होंगी सर? कर देना सर हाँ प्लीज। होंगी। सर बोर्ड्स के लिए भी छुट्टियां होंगी ना, अभी तो 10 दिन की जो होती हैं। वो जब डेट शीट आएगी तब पता लगेगा ना कब है। डेट शीट कह रहे हैं कि टेंटेटिव डेट थी डेट शीट की 10th अक्टूबर या 15th अक्टूबर को निकल जाएगी। नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं होते। अरे सर उसकी उसमें नहीं डेट शीट आ जाएगी सर। मिड डेट शीट नवंबर आने दो उसके लिए से तो। शुरू हो रहा है। लेकिन ये दिवाली की होंगी, तुम लोगों को 3 छुट्टियां होंगी। एक दिन पहले, एक दिन बाद, एक दिन उस दिन। हाँ, ऐसी हुई थी सर पिछली बारी में। पिछली बार भी हम तो लेकिन बात मुद्दा ये है कि जो तुम लोग काम छोड़ रहे हो, अब वर्मा कह रहा है सर कैसे करें, है ना? एक दिन हर रोज पेपर हो रहा है। खुशबू, गुनवीन, तुम लोग, कुशल अग्रवाल ने भी नहीं किया, उसके भी पेपर ही होंगे। तो तुम लोग कैसे बाद में कवर अप करोगे इसको? कब सर करोगे इसको कवर अप? और सर इनका सिलेबस तो वही होगा ना जो हो चुका, तो ये सिर्फ जैसे फिजिक्स के फॉर्मूले पढ़ लें। अरे सर पेपर पता ज्यादा नहीं सीरियस क्यों ले रहे हैं? कैसे डालते हैं पेपर स्कूल वाले, उनका एक भी असर्शन रीजन का कोई सेंस नहीं बनता। हम्म। किस किस ने काम किया, जरा हाथ खड़े करो। निवेदिता क्लासेस लगा रही है? सर उसको क्या हो जाता है ना बीच में। पता नहीं, मूड स्विंग होते रहते हैं उसके। सर हाँ, सर मैंने इस चैप्टर का तो किया पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला नहीं किया। मैंने भी नहीं किया। वही नहीं क्वेश्चन, मेरा दिमाग खराब हो गया कल। तो फोटो इलेक्ट्रिक का तो मैंने कल भी नहीं किया था, बट कल आपका थोड़ा मूड ऑफ था इसलिए मैंने बोली नहीं, मैंने कहा डांट पड़ जाएगी। नहीं कल तो फिर डांट नहीं मेरे को पड़ती, आज फोटो पड़ेगी। के डाउट्स नहीं क्लियर हुए। कल मेरा मूड खराब था, सर मेरे पास इसलिए मॉड्यूल डांट लग जाती तुम। नहीं, क्योंकि कल कल को मेरे को ऐसा लग रहा था कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरे को, इतना नहीं गुस्सा चढ़ा हुआ था कल मेरे को।
तुम बच कल जाती। पास आज बहुत मेरे को ऐसा है कि तुम लोग काम नहीं कर रहे तो मेरे को फर्क पड़ रहा है, इसलिए डांट पड़ेगी। हाँ सर, वो कोई बात नहीं। और सर इससे अच्छा तो आप डांट ही दो, कल से बेटर ही है, ठीक है सर, कोई बात नेक्स्ट टाइम था। नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक का तो सर मेरे पास कल तो मेरे पास मॉड्यूल ही नहीं था। मैंने अपने घर वालों को कहा कि ला देना, कहते ला देंगे, मैं क्लासेस लगाती रही, वो गए ही नहीं। तो एक तो इसलिए नहीं हुआ, तो आज सुबह आया, आज सुबह फिर टाइम नहीं था करने। चलो ये हो गया अभी वेव ऑप्टिक्स है ना, ये तो तुम लोगों ने किया ही नहीं, छोड़ो फिर मैं क्या बताऊं आगे। नहीं सर, मैंने तो किया। ये तो किया। अच्छा सर आपको सच मुझे याद आ गया इससे, आपको वो बताना था ना, नहीं मतलब डांट ही लगानी थी कि जो पूछते नहीं है डाउट्स। नहीं, अब वो मैं डांट लगाना अब क्यों? तो मत करो। ये बताओ तुम लोगों ने ये सवाल कर लिया? सिमर कैसे किया? ये अटका वर्ड है फिर पूछा क्यों? सर, स्किप हो गया एकदम से, आगे आगे चलती रही, इधर बहुत हौच पौच हो रखा है कॉपी में। फिर अभी जैसे पूछा नहीं तुम लोगों ने, फिर इसको मैं बताऊं या नहीं बताऊं? नहीं, बताओ। जागृति कैसे किया? बताती हूँ सर, मुझे पता चल गया मैंने क्या किया। सर जो हमारा x होता है ना, x इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा डी बाई डी, अच्छा मैंने वो लगाया था मिनिमा वाला। उससे मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई, क्योंकि हमारे पास ये जो दो वेवलेंथ दी है इन दोनों की सेपरेट, और मैंने उन दोनों को कंपेयर किया, क्योंकि वो कोइंसाइड करेंगे तभी कंप्लीटली डार्क रीजन्स बनेंगे। ठीक है। तो वहां से मेरे पास 2n1 - 1 अपॉन ये वाला जो आपने लिखा है ये आ गया। यहाँ तो तक तो ठीक है, इसके बाद पूछ रहा हूँ मैं क्या किया। हाँ जी, तो उसके बाद मैंने किया जो हमारी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा डी बाई डी, उसी में मैंने पुट कर दी 2n-1 की वैल्यू। तो वहां से मेरे पास एक आया कुछ आंसर, फिर इसका सुन के मेरे को समझ में आया मैंने क्या किया थोड़ा सा। और उसके बाद सर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई भी किया। वैसे आंसर तो सेम ही आना था, पर मैंने उसको 2 से आंसर मल्टीप्लाई सेम क्यों कर, आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर सेम क्यों आएगा? नहीं उन x दोनों को डिफरेंट आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे सर, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे सर। अरे यार डिफरेंट आएगा। x इज इक्वल टू व्हाट? 2n-1 लैम्डा डी बाई डी। एक बार तुम 2n-1 की वैल्यू 5 पुट कर रही हो, दूसरी बार 10 पुट कर रही हो, तो यू विल गेट डबल x। हाँ जी सर, वही कह रही हूँ कि उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी तो करेंगे हम। तो सब्ट्रैक्ट करके अच्छा फिर, बस फिर आंसर जो आ गया वो आ गया। और वो मैच कर गया। ऐसे ही तो होगा सर, मैच करेगा ही तो। मैं सही नहीं किया? नहीं मैच किया। हाँ यस सर, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है। एक बार तुमने 5 पुट किया, एक बार 10 पुट किया और आंसर मैच कर एक गया। बार 7 और एक बार 14 सर, 7 और 14 मैंने डाला सुनो 2 बार, और मैं अब दोनों को सुनो, सब्ट्रैक्ट एक किया मिनट, तो अब रुक जा, आंसर आ गया। रुक जा, अब बोलना बंद कर। सुनो, अब क्या है, ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी 2n1 - 1 2n2 - 1 5/7, यहाँ से अगर इसको यूज करेंगे ऊपर वाली को, तो n1 मेरे पास आ जाएगा 3, n2 आ जाएगा 5, नहीं 4 आ गया ना। हाँ यस सर। मतलब फर्स्ट वाली का थर्ड मिनिमा है और सेकंड वाली का फोर्थ मिनिमा है, कोइंसाइड करके यस सर। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक x आएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक क्या आ गया, x आ गया। ठीक है, x a, दिस इज फर्स्ट मिनिमा ऑफ थर्ड मिनिमा ऑफ फर्स्ट, फोर्थ मिनिमा ऑफ सेकंड, मतलब ये कंबाइंड मिनिमा है दोनों का। दूसरी बार इसकी रेशियो हम 5/7 की जगह लेंगे 10/14। लेकिन क्या ये कोई मिनिमा पॉसिबल है? 2n-1 इज इक्वल टू 10, n कितना आएगा, ऑड आएगा, ये तो गलत है। यस। यस तो ये रेशियो तो पॉसिबल ही नहीं।
सर Yes. 3 से करेंगे फिर? इसको हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, मतलब 15/21। 15/21। तो यहाँ से मेरे पास n1 आएगा 15 108 एंड n2 आएगा 11। मतलब 8वां और 11वां मिनिमा दोनों का कोइंसाइड करेगा, जिससे मेरे पास एक दूसरा x भी आएगा। फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक दूसरे से। तो इन दोनों को माइनस करेंगे। मेरा 14 आ रहा था आंसर। तो सर मेरा आंसर सही कैसे आया? पता नहीं तुमने क्या किया जागृति। अरे मैंने बिल्कुल सही किया है, कैलकुलेशन बिल्कुल सही किया है। तो मैंने गलती क्या की है मुझे समझ नहीं आया। देखो सर मैंने क्या हो गया सर? गलती ढूंढना आराम से क्लास के बाद। ठीक क्या है? करूं सर? मुझे सुना नहीं। क्लास के बाद आराम से गलती ढूंढना और फिर सर मैंने बता देना। गलती की नहीं, यार एक तो यार इसमें भी कम। सच में नहीं की सर मैंने गलती। मुड़ जाती है बात से। सुन लो बात। अरे सुनोगे आप? नहीं सर एक सेकेंड, नहीं ये सर, जो सर। 2n-1 है इस मैंने पूरे को ही डाल दिया ना। बाय। सॉरी सॉरी सर, नहीं आप बोलो, कुछ बोल रहे थे ना सर आप, प्लीज। मेरा ना हो गया बस। नहीं नहीं ये हो प्लीज गया? प्लीज सर, हाँ बोलो। आप बोल रहे थे वो बोलो। वो तो हो गया मेरा, मैंने तो बोल दिया। सर मुझे सुना नहीं। अरे मैं तो यही बोल रहा था ट्राई करना है। तुम क्या बोल रही थी बोलो। सर पक्का आप यही बोल रहे थे? तो यार जागृति हद हो गई, जल्दी। सर मैंने 2n-1 पूरे की वैल्यू ही डाल दी उसमें। सर मुझे पता चल गया मेरा सही क्यों आ गया। नहीं मुझे पता चल गया, नहीं मेरा गलत है। नहीं क्या हो गया? जागृति वीडियो ऑन करके खड़ी हो जाए। सर मैं ऐसी खड़ी हो जाती हूँ, वीडियो ऑन नहीं करूँगी प्लीज। सर मैं एक बात पूछूं? सर मैंने कुछ गलत किया ही नहीं सच्ची। सिमर बोलो। सर इसमें जैसे हम 4th और 3rd मिनिमा ले रहे हैं, ये करके 14 mm आ रहा है, हम उसके बाद अगले मिनिमा को क्यों कंसिडर कर रहे हैं? उसके अगले को जैसे 10 आ रहा है, हमारा 14/10 आ रहा है, तो 2n-1 की वैल्यू नहीं आ रही। बट अगर टेक्निकली देखें तो गलत नहीं है वो, क्योंकि हम इमीडिएट ये नेक्स्ट। जो 10/14 है ना, वहां पे कंबाइंड मिनिमा बनेगा ही। तो वहां पे होगा क्या फिर उस रीजन में? कुछ नहीं, देयर विल बी सम लाइट। मतलब फेंट लाइट होगी। हाँ कुछ मतलब फेंट है, कुछ भी है, मेरे को नहीं पता उधर क्या होगा, बट लाइट होगी। इट विल नॉट बी मिनिमा ऑफ बोथ दी तो दो अच्छा मतलब 3। ऐसे कर सकते हैं कि इमीडिएट कंसेक्यूटिव, क्योंकि मैंने ऐसे किया होता कि इमीडिएट कंसेक्यूटिव पे नहीं आ रहा कुछ, तो डिस्टेंस 14 mm ही रहेगा। एक्चुअली इमीडिएट कंसेक्यूटिव बनेगा ही वो तीसरे वाला 5/7 और फिर 15/21। ठीक वही है। इमीडिएट कंसेक्यूटिव होंगे। ठीक है, ओके। 10/14 वाली रेशियो पॉसिबल ही नहीं। ठीक है। यस। सर जो एक एक्सरसाइज 0 में वो 4th क्वेश्चन था डाउटफुल, वो भी ऐसा ही था, ऑड इवन वाला। हाँ उसमें एक सर ऑड था, उसमें भी एक हम इवन था। मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? अबे सुन ले उसमें 3/4 था, एक ऑड एक इवन। तो अगली बार ये 3/8 आएगा, अगली बार 9/12 आएगा। तो एक साइड हमेशा इवन रह रही है, व्हिच इज इम्पॉसिबल। ठीक है सर चलो एक बात बाय बोलूं मैं? बाय। सर प्लीज प्लीज, ये जो हमने अभी किया है 3 से मल्टीप्लाई करके वाला, इससे आंसर तो सही नहीं आ रहा। सही आ रहा है, ठीक आ रहा है। तो मुझे लग रहा है मैं अरे ठीक आ रहा है, टेस्टेड है देवी जी, करके देखना इसको। अभी तो जो बोलनी ना ठीक दोबारा, है मैं दिखा रिमूव कर मैंने। दूंगा। जो 11th और 8th मिनिमा है उसका 42 mm आंसर आ रहा है। कैलकुलेट करे 42 में से अगर फर्स्ट 14 को माइनस करेंगे 28। इसको करने दो सिमर। 42। ये मैंने इसको रिमूव कर दूंगा। सर प्लीज ऐसा मत करो। ये तुम बाय बाय कर दो बस। नहीं अच्छा मैं नहीं बोलूंगी, नहीं मैं बोलूंगी पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। ट्राई करोगी जागृति, दैट्स इट। ठीक है पक्का ट्राई करूंगी सर। चलो अब आगे चलते हैं, बहुत टाइम खराब कर दिया तुमने।